डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 6 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला, ये लगातार ओलंपिक में 100 मीटर तथा 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एलेन थॉम्पसन हेरा बन गई हैं और ये जमैका की रहने वाली हैं। जमैका की 29 वर्षीय एलेन थॉम्पसन हेरा ये लगातार ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ये भूकंप पूर्व चेतावनी देने वाला देश का पहला ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाला देश का पहला ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट को जारी किया है, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। और इस ऐप को IIT रुड़की और उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दोनों ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने भारत को प्रतिरोधी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली बेचने की अनुमति दे दी है। अमेरिका ने हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट यानी JCTS और उससे जुड़े उपकरण को $8 करोड़ 20 लाख की अनुमानित कीमत पर भारत को बेचने की अनुमति दे दी है। हार्पून एक पोतरोधी मिसाइल है और बोइंग के अनुसार हार्पून को 1977 में पहली बार तैनात किया गया था और यह सभी मौसम में काम करने वाली प्रतिरोधी मिसाइल प्रणाली मिसाइल प्रणाली है। हार्पून मिसाइल दुनिया की सबसे सफल और प्रतिरोधी मिसाइलों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की नताशा ये दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रा बन गई हैं। दरअसल भारतीय मूल की ये 11 वर्षीय अमेरिकी नताशा पेरी को SAT और ACT मानकीकृत टेस्ट में असाधारण प्रदर्शन के आधार पर दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक माना गया है। स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट और अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग यानी ACT दोनों ही मानकीकृत टेस्ट हैं, जिनके जरिए कॉलेज यह निर्धारित करता है कि किसी छात्र का एडमिशन दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। और इसके बाद कंपनियां और विश्वविद्यालय भी इन अंकों के जरिए छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, ये एडटेक कंपनी बैजूस का लक्ष्य अमेरिका में ऑनलाइन शिक्षा की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनना है और ये कंपनी ने हाल ही में अमेरिकी बाज़ार में अगले 3 से 4 साल में $1 अरब अमेरिकी ये राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है। और कंपनी की योजना अपने भारतीय मॉडल को वहां लागू करने और 3 से 4 साल में अपनी कुल आय का 25% हिस्सा केवल अमेरिका से हासिल करना है। नेक्स्ट है, ये हाल ही में लंदन और बहरीन को ड्रैगन फ्रूट्स निर्यात किया गया है। पहली बार ड्रैगन फ्रूट्स लंदन और बहरीन को निर्यात किया गया है। वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट्स कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है और कुछ ही दिन पहले गुजरात सरकार ने इस ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर कमलम रख दिया है। नेक्स्ट है, ये रेसलर रवि कुमार दाहिया टोक्यो के फाइनल में पहुंचे हैं। भारत के 23 वर्षीय रेसलर रवि कुमार दाहिया ने ये पुरुषों की 57 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल इवेंट के ये फाइनल में पहुंचकर टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए चौथा पदक फाइनल कर दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ये हाल ही में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य खेल अकादमियों को समर्थन करने के लिए ये देश भर में 236 खेल अकादमी को मान्यता दी जा रही है और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 1000 ये खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी। दरअसल ये खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों की पहचान की जाती है और उनका चयन किया जाता है और प्रति एथलीट प्रति वर्ष लगभग 6.28 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, ये स्वदेशी पोत विक्रांत का ये परीक्षण प्रारंभ हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक जहाज विमान का समुद्र में बहुप्रतीक्षित परीक्षण प्रारंभ हो गया है और यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशाल युद्धपोत है।
इसके साथ ही भारत उन महत्वपूर्ण देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेश में डिजाइन करने का और निर्माण करने और अत्याधुनिक विमान वाहक जहाज तैयार करने की विशेष क्षमता है। नेक्स्ट है, ये देश के 40 यूथ आइकॉन में ये बिहार के गोपाल शामिल हुए हैं। बिहार के भागलपुर जिले के निवासी गोपाल को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देश के 40 यूथ आइकॉन में शामिल किया है और उन्हें प्रोजेक्ट मौका में हिस्सा लेने का भी आमंत्रण दिया गया है। दरअसल ये भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर ये वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के तौर पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी अवसर पर ये मौका है नामक एक थीम गीत को तैयार किया गया है और यह गीत 9 अगस्त 2021 को लॉन्च किया जाएगा और इस गीत को मनोज मुंतशिर द्वारा लिखा गया है और इसी में इनको आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है, ये भारतीय मूल के अजय दिलवारी ये कनाडा में सम्मानित हुए हैं। भारतीय मूल के प्रमुख कारोबारी अजय दिलवारी को ये कनाडा में प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ये दक्षिणी चीन सागर में 4 युद्धपोत भेजेगा भारत। भारतीय नौसेना ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन सागर और पश्चिमी क्षेत्र में 2 महीनों के लिए एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और एक मिसाइल फ्रिगेट समेत कुल 4 युद्धपोत तैनात किए जाएंगे और भारतीय सेना के पोतों की तैनाती शांतिपूर्ण मौजूदगी और मित्र देशों के साथ समुद्री क्षेत्र में व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए होगी। और भारतीय ये युद्धपोत तैनाती के दौरान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास भी करेंगे। और ये दरअसल जून में नियमित मिशन के तहत अमेरिकी युद्धपोतों का एक बड़ा बेड़ा इस विवादित जल क्षेत्र में दाखिल हुआ था और इस बेड़े में विमान वाहक पोत और यूएस रोनाल्ड भी शामिल था। और ये चीन लगभग पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश और जो कि दक्षिणी चीन सागर के आसपास में स्थित हैं, ये सभी देश इसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट है, लवलीना बोर्गोहेन, ये मुक्केबाजी में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन 59 किलोग्राम में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और वह विजेंद्र सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद पदक जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय मुक्केबाज हैं और उन्होंने 9 साल में ये भारतीय मुक्केबाजी में पहला पदक जीता है। इससे पहले ये विजेंद्र सिंह 2008 और एमसी मैरी कॉम 2012 में इन्होंने मुक्केबाजी में पदक जीता था।